जैसे कि हालात अब पूरी दुनिया में बन रही हैं और इन सभी हालातों का जिम्मेवार जहां चाइना है, तो वहीं अब रशिया ने अपने आंखों पर पट्टी बांधकर चाइना को अपनी पूरी सपोर्ट दे दी है। हालांकि रशिया की दुर्गति और रशिया के लोगों की दुर्गति के साथ साथ रशिया के फ्रंट लाइन वर्कर, उनके डॉक्टरों की भी दुर्गति आज हो रही है। दरअसल रशिया में फिलहाल केसों की संख्या 1,65,000 को पार कर चुकी है और एक दिन में 10,000 केस सामने आए हैं। और इसी के साथ रशिया में हालात इतने खराब हैं कि 3 सीनियर लेवल के डॉक्टरों ने खुद सुसाइड कर लिया, क्योंकि वहां पर उन्हें लगातार इस पर दबाव दिया जा रहा था कि आपको 24 घंटे तक काम करना है। हालांकि दोस्तों वहां पर केसों की संख्या बहुत आ रही है, जिस कारण से वे डॉक्टर भी क्या करें, क्योंकि उन्हें एक आराम करने का समय ही नहीं मिलता है। और इसी कारण से उन्हें अब तनाव की स्थिति होने के कारण ना वो अपनी सरकार के खिलाफ में बोल सकते हैं और ना ही 2 पल चैन के ले सकते हैं। और दोस्तों इन सभी हालातों का जिम्मेदार चाइना ही है। हालांकि आज रशिया में जितने लोग बेरोजगार हुए हैं, रशिया के राष्ट्रपति अपनी छवि को देखते हुए उसका डाटा वायरल नहीं कर रहे हैं, और वे तो उन बातों को भी छुपा रहे हैं जिन बातों को लेकर रशिया के हॉस्पिटलों और रशिया की सरकार में विवाद चल रहा है। और यही कारण है कि 3 बड़े सीनियर लेवल के डॉक्टरों ने आत्महत्या की है। मगर दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद लोग जहां बेरोजगार हुए हैं और वहीं लोगों का धंधा छिन जाने के साथ साथ लोग जिस डर में जी रहे हैं, उसी के साथ ही रशिया खुलकर चाइना का सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका के द्वारा लगाए गए हाल ही में आरोपों पर रशिया ने खंडन करते हुए कहा है कि अमेरिका इतनी बड़ी बात चाइना के लिए नहीं बोल सकता है। अगर चाइना के खिलाफ उसके पास कोई प्रूफ है तो वो सामने रखे। हालांकि दोस्तों रशिया इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, जब सारे तथ्य बिल्कुल सामने ही हैं, फिर भी रशिया चाइना का साथ दे रहा है। ऐसा क्यों है? आपकी जानकारी के लिए बताएं कि रशिया और चाइना के बीच ट्रेड बहुत बड़ी मात्रा में होता है। $120 बिलियन के व्यापार के साथ साथ ऑयल की सप्लाई भी रशिया चाइना को करता है। इसी के साथ अमेरिकी सैंक्शंस को काबू करना हो या फिर अपने हथियारों की बिक्री करना हो, इन सभी कामों में उसे चाइना का साथ लेना बहुत जरूरी है। और तो और चाइना से आने वाले इंपोर्ट पर भी रशिया बहुत बड़ी संख्या में डिपेंडेंट रहता है। और दोस्तों एक और बड़ा कारण ये भी है कि अगर अमेरिका और रशिया के बीच में जंग चलती रहेगी और दोनों के बीच में तनाव होता रहेगा, तभी दोनों देशों के व्यापार और बढ़ेंगे। दरअसल जब तक अमेरिका और रशिया लड़ते रहेंगे, तब तक पूरी दुनिया अमेरिका और रशिया से हथियार खरीदती रहेगी। हालांकि अगर इस महामारी के चलते, जब रशिया भी जानता है कि इस महामारी के लिए चाइना जिम्मेदार है, अगर वो अमेरिका के साथ हो जाता है तो रशिया का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और इससे अमेरिका और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और यही कारण है कि अमेरिका को पावरफुल न बनाने के लिए रशिया आज चाहते हुए भी आज चाइना को सपोर्ट कर रहा है और चाइना की हाँ में हाँ मिला रहा है। दोस्तों पूरी दुनिया में पूरे यूरोप और अमेरिका सहित अफ्रीकाई मुल्क के देश चाइना के खिलाफ नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं ईरान, पाकिस्तान, इसी के साथ रशिया जैसे देश आज चाइना को अपनी पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। और तो और नॉर्थ कोरिया भी चाइना को पूरी सपोर्ट दे रहा है। और दोस्तों इनके पीछे कारण भी है, क्योंकि ये सभी देश चाइना के एक बच्चे हैं और चाइना जैसी माँ से ही ये अपना दूध प्राप्त करते हैं। और इसी कारण से ये अब चाइना के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकते हैं। और तो और रशियन टीवी आज भी चाइना के हक में प्रोपेगेंडा अपने टीवी चैनलों के साथ साथ ऑनलाइन भी चला रहे हैं। मगर दोस्तों आप हमें बताइएगा कि क्या इन हालातों में भी रशिया का चाइना को सपोर्ट करना क्या सही है या गलत? आपकी की हुई राय से हमें पता लगेगा कि क्या वाकई में रशिया सही है या फिर चाइना सही है या फिर अमेरिका सही है।